लेट्स माइक देश का मिजाज। लेट्स माइक देश का मिजाज में अब बारी उत्तर पूर्व की खबरों की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी और आरएसएस पर असम के धुबरी में सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीजेपी स्थानीय समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने जवाब में गोगोई पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बताने का आरोप लगाया है। असम सरकार ने तेजपुर में 200 बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास योजना चलाई है। प्रत्येक परिवार को 10-10 हजार रुपए की तत्काल सहायता और अस्थायी आवास दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस योजना से बाढ़ से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। असम में जोरहाट के मरियानो इलाके में एक दुकानदार के घर सेंधमारी की घटना सामने आई है। 3 चोरों ने 3 लाख रुपए नकद और सोने के गहने चुराए। पुलिस फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मणिपुर के 5 घाटी जिलों इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थौबल, कक्चिंग और बिष्णुपुर में 7 जून से लागू इंटरनेट बंदी अभी भी जारी है। बिष्णुपुर में पूर्ण कर्फ्यू लागू है। इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थौबल और कक्चिंग में कर्फ्यू में सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक ढील दी जा रही थी, लेकिन रात 10 बजे से फिर सख्त कर्फ्यू लागू है। आपको बता दें कि चुराचांदपुर में एक आदिवासी महिला होइखोलिंग हाउकिप की गोलीबारी में मौत के बाद कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया है। इधर इम्फाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर मणिपुर में शांति बहाली में विफलता का आरोप लगाया है। मणिपुर में कांगपोकपी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक स्कूल बस पलटने से 12 छात्र घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ। घायलों को कांगपोकपी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे ने केंद्र से बाढ़ राहत के लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता मांगी है। राजधानी गैंगटोक में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने विपक्षी दलों पर बाढ़ प्रबंधन को लेकर गलत बयानी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने जवाब में एसकेएम पर केंद्र के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगाया है। सिक्किम सरकार ने तीस्का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत प्रभावित 200 परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजा योजना शुरू की है। गैंगटोक में एक कार्यक्रम में प्रत्येक परिवार को 50-50 हजार रुपए की तत्काल सहायता दी गई। अरुणाचल सरकार ने 58,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए केंद्र से और सहायता की मांग की है। ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक प्रेस बयान में बताया कि अरुणाचल प्रदेश 2025 से 2035 तक को हाइड्रो पावर दशक के रूप में मना रहा है। 2035 आते आते बिजली उत्पादन में अरुणाचल न सिर्फ आत्मनिर्भर हो जाएगा, बल्कि बिजली बेचकर अतिरिक्त राजस्व भी कमाने लगेगा। दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए जंगल की जमीन से पेड़ों को काटने और मशीनीकरण से राज्य का इकोसिस्टम तबाह होने का खतरा है। अरुणाचल प्रदेश को तंबाकू मुक्त युवा अभियान के लिए छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। ईटानगर में हुए एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सीएम पेमा खांडू की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यह सम्मान प्रदान किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार के साथ फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी पर त्रिपक्षीय वार्ता जल्द पूरी होगी। कोहिमा में मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन से धैर्य रखने की भी अपील की। नागालैंड के कोहिमा में पुलिस ने एक सरकारी कर्मचारी को पकड़ा जो कोहिमा म्यूनिसिपल काउंसिल कार्यालय सहित 11 चोरियों में शामिल था। इन चोरियों में लगभग 2 करोड़ रुपए का माल चुराया गया। पुलिस ने सीसीटीवी और गुप्त सूचना के आधार पर उसे पकड़ा है। नागालैंड सरकार ने दीमापुर में बाढ़ से प्रभावित 500 परिवारों को राहत किट बांटे। प्रत्येक किट में 20 किलो चावल, दाल और जरूरी सामान है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने आइजल में भारतीय सड़क कांग्रेस की 235वीं मिड टर्म काउंसिल मीटिंग का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्र से मिजोरम की सड़कों की खराब स्थिति को ठीक करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ भेजने और आर्थिक सहायता देने की मांग की। मिजोरम के चंफाई और खोजाउथर जिलों में असम राइफल्स ने म्यांमार से तस्करी किए गए 11 करोड़ 53 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त किए। इस कार्रवाई में 2 महिलाओं सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसे मिजोरम में ड्रग तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।